हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका महादेव सीरीज़ एपिसोड नंबर 3 होने वाला है, जहां पे आपको पूरे के पूरे मैं 100 क्वेश्चन यहां पे कराने वाला हूं, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स होगा, जिसमें कि इससे रिलेटेड जो आपके स्टैटिक जीके बनेंगे, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल आज का टॉपिक ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, पूरे के पूरे जो 100 सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, ताकि आपका बेहतर स्कोर आपके एग्ज़ाम में आ सके। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहते हैं। जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि जो वीडियो का अपडेट है, पीडीएफ का अपडेट है, वहाँ पे मिलता रहेगा। जिनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ऑल पीडीएफ जो है आपको मात्र और सिर्फ 150 रुपये में मिल जाएगा। इस नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे पेमेंट करके आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे पेमेंट करके सेम नंबर है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। विद इन सेकेंड आपको स्पेशल साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, साइंस की सारी पीडीएफ, जिसमें कि आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन का है ना, 10,000 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आइए आज का एपिसोड नंबर 3 पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला सवाल जो क्या है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मैं बात यहाँ पे करने वाली, जिसका आयोजन हुआ कहाँ है, असम गुवाहाटी में होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। शुभंकर इस बार का जो था आपका अष्टलक्ष्मी था, और पहले स्थान पे आपका रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। तो ये 3 बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा संस्करण था ये भी याद रखिए, 4th क्रम का है। ठीक है, चौथा संस्करण था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच, वर्तमान में कौन है, हरदन सिंह हैं। और राष्ट्रीय महिला कोच की जो कप्तान है बनी है वो है सलीमा टेटे, और झारखंड की खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन रहा, पुनेरी पल्टन रहा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि महिला प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल आप देखते होंगे, उसी तरह महिला प्रीमियर लीग का जो है दूसरा संस्करण 2024 में हुआ। इसमें इस संस्करण का विजेता कौन रहा है, आरसीबी का टीम रहा, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। फिर बात करते हैं मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगना आइकन कौन बनी है, शीतल देवी। शीतल देवी का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे, तो ये पैरा जो तीरंदाजी हैं, तीरंदाजी इनका खेल है, और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर मैं बात करूँ भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, शरद कमल होंगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं, इस बार टाइगर वुड्स हैं। इनका संबंध क्या है, इनका जो है खेल का संबंध है वो गोल्फ से इनका संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, देवेंद्र झांझरिया बने। भाई बात करते हैं BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 के विजेता कौन बने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों बने। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल है कि आपका पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी बिल्किस मीर बनी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स के बारे में बात करूँ, इसका आयोजन होता क्या है, दमन द्वीप द्वीप में हुआ है। ठीक है, ये बात करें पहले स्थान पर इसमें रहा मध्य प्रदेश। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ बात आप ध्यान रखिए, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल इस तरह बन जाता है कि इराक क्या है, तो फर्स्ट एआई फिल्म है। देविका क्या है, फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विक्टोरिया सी क्या है, फर्स्ट यूक्रेन एआई राजनयिक है। फिर मैं बात करता हूँ प्रबल क्या है, लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। ठीक है, लिसा क्या, फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर है। आइरिस क्या है, तो फर्स्ट एआई टीचर है। समर क्या है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। वसारोद क्या है, भारत का कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी ध्यान रखिएगा, समर और वसारोद। फिर आगे बढ़ते स्मार्ट क्या है, तो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। वही बात करते उग्रम क्या, असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार, ठीक है, पहली बार स्वदेशी मोबाइल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया, आगरा उत्तर प्रदेश में किया है। वही बात करें अगर मैं बात करूँ देवबंद ज्वालामुखी है कहाँ पे, ईरान में है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे किसने लॉन्च किया है, आपका HDFC बैंक लॉन्च किया है। और याद रखिएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की मैं बात करूँ, लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक किसने खोला है, HDFC ने खोला है। फिर मैं बात करता हूँ कि 45th शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। वही बात करते हैं भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के खिताब किसने जीता है, श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी ये जीते हैं। वही बात करते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, आपका द हेग जो कि ये नीदरलैंड में है। अगर मैं बात करूँ इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होता है। कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष का होता है, और अभी वर्तमान में इसके हेड है कौन, दलबीर नवाब सलेम। ठीक, आगे बढ़ते सवाल कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना
अपना मंडप स्थापित करेगा, वो है नीदरलैंड। ठीक, तो नीदरलैंड से एक और सवाल यहाँ पे था, आपके लिए ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पे देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी कौन करता है? अंगटाड जारी करता है। इसकी स्थापना जो होती है, अंगटाड का स्थापना होता है 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। वही बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ जारी करता है। वही बात करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है? देहरादून से जारी होता है, हर 2 वर्ष पर ये जारी होता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्राणी प्रजाति कौन है? गैंडा, पेंगोलिन और हाथी का दांत, जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार में काम यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, मैं बात करूँ तो कहाँ है आपका? वियना है आपका इसकी राजधानी। और कौन सी नदी पर बसा है? जो वियना जो बसा है वो है आपका डेन्यूब नदी पर। वही बात करते हैं ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? आपका वियना, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वहाँ पे, और इसकी स्थापना होती है 1960 में। वही बात करते हैं भवानी देवी सिंह का जो संबंध है, किससे इनका संबंध है? तलवारबाजी, इनका खेल से संबंध है। वही बात करते हैं विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा। ठीक है, वही बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया वो चाइना है। सेकंड स्थान पे आपका यूएसए और थर्ड पे है यूएई। ठीक है, जो कि पहले आपका अमेरिका पहले स्थान पे था, लेकिन अब चाइना हो गया। ठीक, वही बात करते हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लॉरेंस बोंग बने। वही बात करते हैं चार्ट के जो है आपके नए राष्ट्रपति बने इद्रिस डेवी बने हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिस्तिन बने हैं। वही बात करते हैं स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने जॉन स्विनी बने हैं। सिम्बेक्स अगर मैं बात करूँ, इसका युद्धाभ्यास किसके बीच में था? सिंगापुर और भारत के ये बीच में ये अभ्यास होता है। अब आइए भारत के इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं फटाफट। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है आपका 159 है, और ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी होता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में आपका जो भारत का स्थान है 108वां है, और जारी करने वाला है यूएनडीपी। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134, और जारी करने वाला है आपका यूएनडीपी। सैन्य खर्च में भारत का जो रैंक है आपका चौथा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां। वे बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। रिसर्च में फोर्थ। शेयर मार्केट में भी आपका यहाँ पे चौथा है। प्लास्टिक को प्रबंधन में भारत का स्थान है दूसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत का स्थान है तीसरा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में आपका भारत का जो रैंक है आपका 93 है। वही बात करते हैं जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127 जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वही बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111। 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति अनियाला मल्टीब्रैकिटा की खोज कहाँ हुई है? पश्चिमी घाट में हुई है। मेघालय की अगर मैं बात करूँ, मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है आपका, इनका नाम है इदासीसा नोंगरांग। ठीक है, वही बात करें महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है कौन है आपके? रश्मि शुक्ला। वही बात करते हैं हाल ही में दिग्वंगत उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? बिहार से इनका संबंध था। और ये लोकसभा की मैं बात करूँ, राज्यसभा की मैं बात करूँ, विधानसभा की मैं बात करूँ, विधान परिषद की बात करूँ, ये चारों के जो है मेंबर रह चुके थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मिला है। वही बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी, के चेक गणराज्य की हैं। गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 के विजेता कौन बने? आलोक शुक्ला बने, जो कि आपके जंगल संरक्षण के लिए काम करते हैं। वही बात करते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, BR कम्बोज को मिला है। ठीक है, वही बात करते हैं एबल पुरस्कार का अगर मैं बात करूँ, मिशेल टेलग्रेट को मिला है। एबल पुरस्कार आपका जो है गणित के क्षेत्र में ये मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान प्रमुख कौन है? माधव कौशिक हैं। वही बात करते हैं हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? संजीव को मिला है। और कौन से उपन्यास के लिए? मुझे पहचानों के लिए मिला है। विटली अवार्ड 2024 किसको मिला है? पूर्णिमा देवी, जो कि असम की है। पूर्णिमा देवी वर्मा को मिला है, जो कि असम की है, याद रखिएगा। इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात की, इसकी शुरुआत होता है कब? 1954 में शुरुआत होता है। 22 भाषा में दिया जाता है, 22 जो कि आपके संविधान में जो उल्लेख है, बाकी इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो 22 भाषा तो ये हो गया आपका 2 और। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 24 भाषा है, 22 + 2। साहित्य अकादमी के फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते द गोल्डन गर्ल, द ब्लू अम्ब्रेला बुक का भी संबंध इन्हीं से है। ठीक है,
इन्होंने ही लिखा है। सुपरवेट रैपिड और ब्लिस शतरंज 2024 के विजेता कौन बने? मैग्नस कार्लसन बने, याद रखिएगा। और इसका इसका जो आयोजन हुआ था, इस शतरंज चैंपियन का आयोजन हुआ था, वो पोलैंड में हुआ था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाल ही में किसको मिला? वहीदा रहमान को मिला है। वहीं बात करते हैं हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया? कांस है कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। जिसमें भारत में इसी कांस जो समारोह होने वाले इसी में भारत पवेलियन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भारत पवेलियन थीम है द सूत्रधार या क्रिएट इन इंडिया, और इसी में ही मास्टर क्लास सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सिनेमेटोग्राफर बने हैं संतोष सिवन। तो ये जो सवाल आप देख रहे थे ये तीनों सवाल आपस में एक ही है रिलेट करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखा है? फेन वॉटसन ने लिखा है। वही बात करते हैं 4 स्टार डेस्टिनी के जो हैं लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवने। कॉन्स्पिरेसी बुक लिखा है किसने? तो ये लिखे हैं गोटाबाय राजपक्षे ने लिखा है। फिर मैं बात करूँ तो नाइफ संस्मरण किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने लिखा है। फिर मैं बात करता हूँ 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट 2024 कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत का नवीनतम हेरिटेज, भारत में वर्तमान में जो कुल कितने हेरिटेज है? 42 है। 41वां आपका शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल का, और 42वां आपका होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे कि भारत का नवीनतम अमूर्त धरोहर में कौन शामिल हुआ है? 15वां क्रम का है वो गरबा डांस है गुजरात का, ठीक है। और 14वां जो था आपका दुर्गा पूजा था, है ना, दुर्गा पूजा था कहाँ का? आपका वेस्ट बंगाल का, ठीक, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। फिर मैं बात करता हूँ यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया? पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और सहृदय लोकन को। तो वह बात यहाँ पे होगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंडित विष्णु शर्मा थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास थे। और हृदय लोकन के लेखक कौन है? आचार्य आनंद वर्धन थे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हाल ही में मटाला, अगर मैं बात करूँ मटाला एयरपोर्ट है कहाँ पे? आपका श्रीलंका में है। और इसके निर्माण के लिए, इसके संचालन के लिए इंडिया और रशिया ने इसके लिए एग्रीमेंट किया है, ठीक है। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है इसके संचालन के लिए। कांके सतुरई बंदरगाह ये कहाँ? ये भी आपका श्रीलंका में है, भारत ने इसका निर्माण किया। फिर मैं बात करता हूँ दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल है कहाँ पे? आपका ईरान में है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है? 80 है। और रामसर कन्वेंशन हुआ था कब? ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। और लागू हुआ ये कन्वेंशन लागू होता है आपका 1975 में, और भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। शाहिद बेहेश्ती, ठीक है, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह ये कहाँ है? ईरान में है। और भारत के साथ हाल ही में 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है इसके संचालन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी की अगर मैं बात करूँ, शाहिद बेहेश्ती शाहिद बंदरगाह कलंतरी बंदरगाह ये कहाँ है? ये भी आपका ईरान में है। और चाबहार, ठीक है, चाबहार जो मैं बात करूँ चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है? तो ये भी आपका बंदरगाह जो है आपका ये भी ईरान में है, ठीक है, ये भी ईरान में है और भारत ने इसे बनाया है। तो गाइज जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 100 मैं क्वेश्चन कराने वाला था, आज 100 क्वेश्चन पूरे मैं करा दी। वीडियो कैसे लगी? कम समय में आपको 100 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और इसी तरह से महादेव सीरीज जो चलता रहेगा टिल एग्जाम तक, आप लोग बने रहिए। जिनको PDF चाहिए आप इसको परचेज कर सकते हैं, मात्र कितना? तो आप 150 रुपये में परचेज इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 रुपये पे कर दीजिएगा, आप सारे PDF आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेल किसको कहते हैं? लेक लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया और वोल्टेज सेल हो गया, ये सारे के सारे प्राथमिक सेल हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा सारे में, ठीक है, इन सारे में जो होता है, इन सारे में जो कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा वो करेगा जिंक अर्थात जस्ता करेगा, लेकिन एनोड का काम अलग अलग करेगा। जैसे कि लेकलांसे में इसमें जो है इसमें कार्बन करेगा, शुष्क सेल में भी कार्बन करेगा, डेनियल में आपका तांबा करेगा और वोल्ट में भी आपका तांबा करेगा, ठीक है। तो एनोड का काम, ये कैथोड का काम था, एनोड का ये काम है, एनोड का काम है, ठीक है। तो लेकलांके सेल में आपका कार्बन हो गया, आपका एनोड का काम करेगा, और कैथोड का काम जिंक करेगा। शुष्क सेल में कार्बन का जो काम करेगा वो करेगा आपका एनोड का, और कैथोड जिंक का करेगा। अब ये प्राथमिक सेल, इसका काम क्या? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये बेकार हो जाता है, पहली बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अभी मैंने बताया वोल्टेज सेल का एनोड काम करेगा तांबा से, कैथोड जिंक से करेगा। शुष्क सेल में जो कार्बन है एनोड का काम करेगा, जस्ता कैथोड का काम करता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, नौसादर का घोल होता है जिसको कहते हैं अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl होता है। लेकलांके सेल की अगर मैं बात करूँ, इसका उपयोग कहाँ था? विद्युत घंटी टेलीफोन में होता है, ठीक है। चलिए
इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में बना है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है H2SO4 तनु H2SO4 होता है। अनैच्छिक क्रिया, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल है। अनैच्छिक क्रिया इनवॉल्ट्री जो होता है, अनैच्छिक जो होता है मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? अनैच्छिक मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में, ठीक है। ये ब्रेन जो है आपका, ये ब्रेन का जो है सबसे पीछा भाग, पश्च भाग है ये। अगर बात ब्रेन की हो रही तो चलिए ब्रेन पर पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनेगा। देखिए सबसे पहले ब्रेन का पार्ट होता है कितना है। ब्रेन का आपका 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क होता है जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को। उसके बाद दूसरा होता है सेरिब्रल होता है और तीसरा होता है सेरिबेलम होता है ना। ये तीनों महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम हो गया, इस अग्र मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है, एक तो सेरिब्रम हो गया और डाइएन्सेफ्लॉन हो गया। मध्य जो मस्तिष्क होता है कॉर्पोरा कार्डिजेमिना होता है, सेरिब्रल होता है। और पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जिसके बारे में भी मैंने बात भी किया था कि जो अनैच्छिक होता है मांसपेशिया वो कंट्रोल करता है। कौन करता है, किसको करता है, किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। अब आइए सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम जो कि ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, ये क्या करता है? ऐच्छिक गतियों को, ठीक है। उसके बाद स्मृति, इच्छा शक्ति, याददाश्त या गतियों में वृद्धि, इसका कंट्रोल ये करता है, ठीक है। फिर बात हो रहा है, इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। तो थैलेमस ठंड हो गया, दर्द हो गया, गर्म को पहचानता है। और हैपोथैलेमस जैसे कि ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ब्लड जो प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, पसीना का नियंत्रण कौन करता है? आपका हैपोथैलेमस कहते हैं, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिजेमिना। इसका क्या काम है? जो होता है दृष्टि और श्रवण शक्ति, ठीक है, इसका कंट्रोल करता है। और मध्य मस्तिष्क का ही एक पार्ट है सेरिब्रल। अब देखिए इसका क्या काम है, जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन के अन्य भाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है सेरिब्रल। और सेरिबेलम जो कि अनुमस्तिष्क का सबसे पीछे भाग होता है, शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन ये बनाता है। और इसी जो है सेरिब्रल जो है आपका पश्च जो मस्तिष्क होता है उसी का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका काम है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन का नियंत्रण करना, हृदय का धड़कना, आहार नाल का क्रमाकुंचन करना। और अभी मैंने आपको बताया अनैच्छिक मांसपेशी का है जो उसको कंट्रोल करता है। फिर बात हो रही मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है क्या? ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग से बनता है मेरुरज्जु का काम है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने पता लगाया था? रिफ्लेक्स एक्शन का जो पता लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था। अगर आप देखेंगे मानव शरीर में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में जो नसों की संख्या होती है 31 होता है, लेकिन मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में जो होता है बच्चों में 33 होता है और रीढ़ की हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 होता है, ठीक। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, 2 वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर, ठीक है। ताप का दिशा निर्भर करेगा, उनके तापमान पर निर्भर करेगा, ताप में अंतर के कारण निर्भर करेगा। अमोनिया गैस कहाँ एकत्रित होता है? हवा के ऊपर विस्थापन से, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? हवा से हल्का होता है, हवा से जो होता है ये हल्का होता है इसलिए। और यहाँ पे वर्ड आया विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। अब आइए आप देखते हैं मेढक के लार्वे को क्या कहा जाता है? मेढक के लार्वे को कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि मैगट क्या है, पीपा क्या है, कैटरपिलर क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, वैस्प हो गया, इसके लार्वा को मैगट कहते हैं। अब देखिए कीटों के कायांतरण की 4 अवस्था होती है। पहले ये भ्रूण बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फाइनली ये कीट बन जाता है।
और तितली की लार्वा को तो कैटरपिलर कहते हैं और इसके पीपा को क्रिसलिंग भी कहा जाता है। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, नोट करके रखिएगा। चलिए, तो कैल्शियम का होता है 20 परमाणु संख्या, लोहा का 26, मैग्नीशियम का 12, सल्फर का 16। क्लोरोफिल, अगर बात हो रहा है क्लोरोफिल का, ठीक है, तो क्लोरोफिल ये होता है कहाँ पे पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक होता है। इसका काम है पत्तियों में भोजन का निर्माण करना, और ये क्या करता है? प्रकाश में लाल, नीला और बैगनी रंग को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके 4 घटक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का ही घटक है कैरोटीन और जैंथोफिल। अगर बात हो जाए पत्ती की कोशिका में जल सिरा से आता है किसके द्वारा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे जल आता है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा, अर्थात अगर ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इसका जड़ है, अगर यहाँ से भी अगर मिट्टी से अगर ये वाटर को ग्रहण करता है, वाटर को ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो ऑस्मोसिस के ही द्वारा करता है। ठीक, बात हो रही कि अगर मैं बात करूँ पत्ती में, लीफ में लीफ के कोशिकाओं में CO2 वायुमंडल से आता है किसके कारण? तो विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। CO2 O2 का आदान प्रदान विसरण के कारण ही होता है पौधे में, ठीक है। या मनुष्य में अगर बात करें, फेफड़े में जो होता है, फेफड़े का एल्वेली होता है, एल्वेओली होता है, उसके तो थ्रू भी आपका ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होने का कारण भी होता है डिफ्यूजन, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है कि इस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? भोजन अपना बनाता है पत्तियों में, ठीक है। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, वहीं पे होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या दोहरी अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है और CO2 के अपचयन से, रिडक्शन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझते हैं। पौधे क्या लेगा? CO2 लेगा, H2O लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, और क्या होगा? सनलाइट लेगा, और आपका क्लोरोफिल लेगा। ये चारों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा, ठीक है।